हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डेली शाम 6 बजे मैं आप लोगों के लिए एक अल्टरनेटिव क्लास लेकर के आ रहा हूं, जिसमें एक दिन आपकी यूपीजी के और एक दिन आपकी मैथ की वीडियो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। मैथ की वीडियो को आप ना के बराबर में अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों व्यूज़ का जो ग्राफ है वो लगातार नीचे आता जा रहा है। ठीक है, तो इससे मुझे बहुत डीमोटिवेशन मिलता है कि आप लोगों के कहने के बावजूद कि मैं मैथ की वीडियो लेकर के आया हूँ, डेली बेसिस पे बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली मैं आप लोगों को मैथ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल सिलेबस के अनुसार मैं मैथ लेकर के आ रहा हूँ। फिर भी पता नहीं क्यों कि आप लोग वीडियो को ना तो लाइक कर रहे हैं ना ही शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे कुछ भी पैसे नहीं लिए जाते हैं, केवल आपसे यही बोला जाता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो। लाइक का टारगेट भी मैं 500 लाइक रखता हूँ, ताकि कम से कम ऐसे स्टूडेंट, कम से कम 50% स्टूडेंट तो जो है कि वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अगर आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे दोस्तों तो हमको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं विथ सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 160 है तो कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अच्छा, यहाँ से हमको एक बात समझ में आ रही कि कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। तो लड़के आपके हो जाएंगे 8x और लड़कियां हो जाएंगी आपकी 5x। बताओ हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। वो कह रहे हैं यदि लड़कियों की संख्या 160 है, लड़की तो यही है ना 5x, और 5x बराबर में कितना दे दिया, 160 दे दिया। तो कॉलेज में कितने विद्यार्थी हैं, तो 5 से काट दो, x बराबर में हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 छिक्के 30, यानी कि x की वैल्यू आ गई 36, जिसमें उन्होंने 160 तो दे दिया आपका क्या, यहाँ पर एक बचेगा मेरे ख्याल से, है ना। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो 32 आएगा। ठीक है ना, क्या आएगा, 32। 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, बिल्कुल ठीक है, 32 आएगा ना कि 36। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 32। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 32 आ गई। ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि हमें कॉलेज में कुल कितने विद्यार्थी हैं। लड़कियां तो दी हैं, लड़के निकाल लो। यानी कि 32 x की वैल्यू 32 है, 32 आई तो 8x बराबर में क्या रख देंगे हम, 8 इंटू में 32। देखो 8 दूनी 16 की चाहे हंसला एक, 8 तिया 24 और एक 25, 256। अब 256 में क्या कर दोगे, 256 में 160 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, टोटल विद्यार्थियों की संख्या। तो कितनी आ गई ये, 416, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के किसी परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में, 80% परीक्षार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, दोनों 10% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, ये उन्होंने उत्तीर्ण का परसेंटेज दे दिया और यहाँ पर अनुत्तीर्ण का परसेंटेज पूछा, वो दे दिया दोनों में। ठीक है, तो दोनों विषय में 144 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हों तो परीक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ये हमसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखना, यहाँ पर उन्होंने उत्तीर्ण की संख्या दे दी कितनी है, 144। तो पहले हम एक काम करो, यहाँ पर हम क्या निकाल लें कि अनुत्तीर्ण निकाल लें। देखो जब 70% पास हुए तो 30% फेल हुए होंगे, बताओ बच्चों। और यहाँ पर 80% पास हुए तो यहाँ पर 20% फेल हुए होंगे होंगे। अब देखना, ये भी फेल और 10% फेल तो दिया ही है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज। तो देखो उत्तीर्ण का निकाल ले रहे हैं हम, उत्तीर्ण का कितना आ गया जल्दी बताओ। यहाँ पर हो जाएगा आपका 100। ठीक है, माइनस के एक विषय में अनुत्तीर्ण कौन है, 30%। दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण कितने हैं, जल्दी बताओ, ये हो जाएंगे आपके 20%। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, माइनस के 10%। बताओ, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखो 30 20 50 में से 10 गया 40 और 100 में से 40 गया तो कितना हो गया, 60। 60% जो है विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए, क्या पास हुए। और जब 60% पास हुए और हमको पास का विद्यार्थियों की संख्या कितनी दे दी, 144, यानी कि यही 60% तो 144 है। तो ये 144 के जीरो से जीरो काट दिया, 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 चौको 24, तो x बराबर में कितना आ गया, 240। 240 ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि परीक्षार्थियों की कुल संख्या है। उपयुक्त में यहाँ पर आपको बताना है कि 625 का कितना परसेंट 25 होगा, ये हमसे पूछा है। अब देखना 625 का कितना परसेंट, तो मैंने आपसे कह दिया कि 625 का x% क्या होगा, 25 होगा। लो भैया, अब देखो 25 चौके 100,
25 पंजे 125, 25 से 25 काट दो तो ये यहाँ पर चला जाएगा, तो x बराबर में 4, यानी कि 4% जो है 625 का वो क्या होगा 25। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, इस वस्तु पर 80% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो 48 रुपए में बेच रहा तो 20% की हानि हो रही, तो यानी कि अगर 20% की हानि हो रही तो वो 80% पर बेच रहा, और वही 80% 48 रुपए के बराबर में है, जीरो से जीरो काट दो, 8 × 48, तो क्रय मूल्य तो हमारे पास कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है इसी वस्तु को हम 20% लाभ पे बेचे तो 120/100, एक जीरो से एक जीरो, 12×5 = 60, 12×72, तो 72 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट मिली, ठीक है भैया, उसने वह अंकित मूल्य पर बेच दी, ठीक है, उसका लाभ प्रतिशत बताओ कि कितना होगा। देखो यहां पर उसने क्या करा कि अंकित मूल्य पर तो डिस्काउंट लिया, लेकिन वो लेकर के आया डिस्काउंट के साथ, लेकिन उसने अंकित मूल्य पर बेच दी, तो वहीं से आपको बताना है कि लाभ जो है वो आपका कितना होगा। अब इसमें ऐसी कंडीशन में हमको अंकित मूल्य मानना पड़ता है, तो देखो अंकित मूल्य हमने मान लिया कि 100 अंकित मूल्य है। अब देखना 100 रुपये इसका मार्क प्राइस है, वो 10% के डिस्काउंट में लाया, यानी कि 90% में लाया, यानी कि ये कितने रुपए की लाया वो 90 रुपए की, और उसने अंकित मूल्य पर बेच दी, यानी कि 100 रुपए की बेच दी। अब यहाँ पर उसने कितने का लाभ कमाया 10 रुपए का, कितने पर क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है उसका 90 इंटू में 100%, बस एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 100/9 बचेगा, और 100/9 को हम क्या लिख सकते हैं 11 सही, 1/9, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि एक राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में तिगुनी हो जाती है, तो साधारण ब्याज की दर से उसके 5 गुने होने में कितना समय लगेगा। देखो जब साधारण ब्याज वाली कंडीशन आए और यहाँ पर तिगुनी हो रही, तो दोस्तों देखो जो राशि होती है साधारण ब्याज में वो वही की वही रहती है, केवल ब्याज आपका बढ़ता जाता है। जब राशि आपकी तिगुनी हो रही तो इसका मतलब ये है कि जो तिगुनी है तो इसमें से एक भाग जो है वो राशि है और बाकी का 2 भाग क्या है आपका ब्याज है। तो यहां से हमको ये बात समझ में आ रही कि जब 2x ब्याज हो गया और x हमारा मूलधन हो गया, और ये 8 वर्षों में तिगनी हो रही, कितने परसेंट की दर से हमको नहीं पता, तो हमने r मान लिया बटे में 100। ठीक है, x से x काट दिया हमने, 2 से काट दिया ये 4 बार, 4 से 100 जाएगा 25 बार, तो r बराबर में हो गया बच्चों 25%, यानी कि 25% की दर से 8 वर्षों में ये राशि तिगनी हो जाएगी। अब वो जो कह रहा है कि उसी दर से, यानी कि जो हमने दर निकाली है 25% की, उसी दर से 5 गुने होने में कितना समय लगेगा। अब 5 गुने का मतलब क्या है दोस्तों कि इसकी राशि तो आपकी x रहेगी और ब्याज आपका 4x हो जाएगा, है ना। तो जब ब्याज 4x हो गया, राशि आपकी x, उसके बाद कितने 25% की दर से कितने समय में, हमने मान लिया t समय में, बटे में 100। अब देखना x से x घट गया, 25 चौके हो गया आपका 100, और 4 चौके कितना हो जाएगा 16, यानी कि ये राशि 16 वर्षों में अपने धन का कितना हो जाएगी 5 गुना हो जाएगी। बताओ समझ में आया। अभी तो मैंने सॉल्व करवा दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आप लोग खुद करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदु ने कुछ धन चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित किया, यदि तो वो, क्वेश्चन नंबर 45 है कि कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए मिश्र धन आपका 2420 और 3 वर्षों के लिए मिश्र धन आपका 2662 दिया है, तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, 2 वर्ष के लिए मिश्र धन दिया, उसके बाद 3 वर्षों के लिए मिश्र धन आपका ये हो गया, ठीक है ना। देखो जब आपका जो वर्षों की जो संख्या है वो लगातार में दी हो, 2 वर्ष और 3 वर्ष, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, 3 वर्ष का मिश्रधन माइनस के 2 वर्ष का मिश्रधन बटे में 2 वर्ष का मिश्रधन इंटू में 100, इससे डायरेक्ट दर निकल जाती है। तो दर बराबर में हो जाएगा आपका, देखो 3 वर्ष का मिश्रधन 2662 माइनस के 2 वर्ष का मिश्रधन 2420 बटे में 2420 इंटू में कितना हो जाएगा 100%। जैसे ही आप इसको सॉल्व कर लोगे दोस्तों तो आपके सामने आंसर आ जाएगा कितना 10%। ठीक है, सॉल्व अपने आप करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है कि ए अपना व्यवसाय 7,000 से आरंभ करता है, 5 महीने के बाद बी उसका भागीदार बन जाता है, तदुपरांत 1 वर्ष के बाद लाभ का बंटवारा होता है 2:5 के अनुपात में, तो बी की पूंजी कितनी होगी या बी ने कितना निवेश किया, ये हमसे पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि लाभ बराबर में होता है पूंजी गुटे में समय। ठीक है, अब देखना ए का लाभ दे दिया 2x, ठीक है, या 2x लिख लो या 2 लिख लो, बाद बराबर में, बी का लाभ दिया 3x। अब देखना लाभ बराबर में पूंजी गुणे में समय। अब
अब देखो ए का लाभ, ए की पूंजी कितनी है 7,000 रुपए। ए कितने वर्षों के लिए लगा था, 1 वर्षों के लिए, यानी कि पूरा 12 महीनों के लिए लगाया ए ने। अब बी 5 महीने के बाद आता है, हमने मान लिया बी ने एक्स धन लगाया, वो भी 5 महीने के बाद, यानी कि अगले 7 महीने के लिए उसने लगाया। अब देखो 7 से ये काट देंगे, पूरा जाएगा 1,000 बार। बताओ जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 से काट देंगे, 6 कितने जाए, 12 कितने बार जाएगा, 6 बार। अब देखना 6 या 18 और 1,000 तो कितना हो जाएगा 18,000। तो बी ने अपना धन कितना लगाया, 18,000 लगाया, वो भी 7 महीनों के लिए। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 संख्याओं का औसत जो है वो 68 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत दे दिया 63, अंतिम 7 संख्याओं को दे दिया औसत आपको 70। तो आप लोगों को 7वीं संख्या बतानी है। तो पहले तो 13 संख्याओं का योग निकाल लो। जब 68 का 13 में मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपके पास 884 रुपये आएगा। ठीक है। उसके बाद प्रथम 7 संख्याओं का औसत, तो 7 का मल्टीप्लाई 63 में करवाओगे तो 441 आएगा। अंतिम 7 संख्याओं का औसत निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 490 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो के 9 4 13 की 3 हासिल आई, एक और एक 4 और 4 8 और एक 9, यानी कि 931। अब देखना ये हो गया आपके पास कितना, टोटल हो गया आपके पास 931। होगा कि नहीं हुआ। टोटल आपके पास कितना हो गया 931। और टोटल औसत कितना था 884। बस इसको घटा दो, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब देख लो यहाँ पर कितना बचा 92, और 92 में से 88 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो 47 आपका क्या हो गया बच्चे, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, अनुराधा एक काम को 30 घंटे में कर सकती है, नलिनी उसी काम को 45 घंटे में कर सकती है, दोनों मिलकर काम करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे। बस समीकरण बना लो, एक्स बटे में 3 बटे में एक्स बटे में 45 बराबर में 1। दोनों को सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या होगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन आप लोग खुद सॉल्व करके आंसर मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार कर सकती है, तो एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लेगी। तो मैंने इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बार करवाए। अब देखना 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी चल रही है, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। अब देखना रेलगाड़ी की चाल हमने लंबाई मान ली एक्स बटे में कितना है 60 सेकंड में। अब देखो ये मीटर प्रति सेकंड में दिया, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर लोगे। यहाँ पर एक्स की वैल्यू आप निकाल लोगे। जब दूसरी समीकरण रखोगे तो वहां पर आप एक्स की वैल्यू रख दोगे और खम्भे की दूरी रख दोगे बिल्कुल 0। ठीक है। कितने समय में पार करेगी, तो समय हमको निकालना है, 4 हमारे पास वैल्यू से दी 45 किलोमीटर, तो आराम से आप निकाल लोगे। और जैसे ही आप इसका निकाल लोगे तो आपका सही आंसर क्या आएगा, तो सही आंसर आ जाएगा आपका 52 सेकेंड। तो आप लोग खुद करना, समझ रहे, क्योंकि सारा कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं, बस करने आपको है। सुरेश एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोणिक बिंदु बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है और आधे घंटे के बाद वे कोणिक बिंदु सी पर, ठीक है भैया, जैसे यहां से आपका ये है, यहाँ है ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी, यहाँ है डी। अब उसने ए से चालू साइकिल चलाना शुरू किया और यहाँ पर सी पर पहुंच गया। ठीक है। अब वो कह रहा है बिंदु सी पर जो कण ए के विपरीत है, देखो कण ए के विपरीत है सी, बिल्कुल ठीक है, पहुंचता है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है। चाल कितनी दे दी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, साइकिल से, और आधे घंटे के बाद पहुंचता है वो। अब देखना चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटे में समय, होता है कि नहीं होता है। अब देखो चाल बराबर में दूरी बटे में समय, हमको दूरी निकालने, तो दूरी बराबर में हो जाएगा चाल गुणे में समय, होगा कि नहीं होगा। दूरी बराबर में चाल गुणे में समय, चाल कितनी है 8, समय कितना है आधा घंटे, आधे घंटे का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, 1/2, यानी कि 1/2, 1/2, 2 से यानी कि 4 किलोमीटर। ए से सी की दूरी कितनी हो जाएगी, ये है आपकी 4 किलोमीटर। ठीक है। अब मुझे कह रहे हैं हमको क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका क्षेत्रफल, इस मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है। तो 4 तो हमारे पास आ गया। अब 4 जो है देखना ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का योग होगा ना 4, ए बी प्लस बी सी का योग होगा 4 कि नहीं होगा, आप खुद बताओ होगा कि नहीं होगा। ए बी और बी सी का वो योग हो जाएगा आपका 4। अब देखना, अब यहाँ पर देखो जब वो इस तरीके से चल रहा है, यहाँ पर उसने भी उतनी दूरी तय करी और उसने भी यहाँ पर भी उतनी दूरी तय करी, यानी कि ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। अब दोनों 4 4 हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताओ। तो यानी कि दोनों ए बी प्लस में बी सी,
यानी कि ए बी बराबर में है बी सी, या बी सी के, या बी सी बराबर में ए बी के, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी प्लस में बी सी की जगह फिर हम ए बी रख देंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, बराबर में 4। तो ए बी बराबर में हो जाएगा आपका 2। इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर होता है आपका 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक आदमी या दो महिला या तीन लड़के किसी काम को 44 दिन में कर सकते हैं तो उसी काम को एक आदमी, एक महिला और एक लड़का कितने दिन में करेगा। अब देखो, चाहे एक आदमी से काम करवा लो, चाहे दो महिला से काम करवा लो, चाहे तीन लड़कों से काम करवा लो, वो काम एक सा ही करेंगे, वो भी 44 दिन में। ठीक है, जिससे आपको मन हो आप उससे काम करवा लो। ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि उसी काम को एक आदमी, एक महिला और एक लड़के कितने दिन में करेंगे। अब देखो, हमने मान लिया कि हमने यहाँ पर किससे काम करवा रहे हैं, हम यहाँ पर हम काम करवा रहे हैं आदमी से। ठीक है, यानी कि एक आदमी, एक आदमी कितने दिन में करता है, 44 दिन में करता है। तो एक आदमी, यहाँ पर आदमी को एक्स मान लो, महिला को वाई मान लो, ठीक है, और लड़के को जेड मान लो, कितने दिन में करेगा, हमने मान लिया कि ये एक्स दिन में, ए दिन में करेगा, तो मल्टीप्लाई बाय ए। अब देखना, एक आदमी जो है वो दो महिलाओं के बराबर में है। ठीक है, तो महिला की वैल्यू आदमी के सापेक्ष कितनी आ जाएगी, एक्स बटे में 2 हो जाएगी, बराबर में, सॉरी, एक्स, यहाँ पर आप हटाइए इसे, बराबर में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बटे में 2 बराबर में वाई। वाई की वैल्यू आ गई। अब ऐसी जेड की वैल्यू निकाल लो। एक आदमी जो है वो किसके बराबर में है, तीन लड़कों के बराबर में 3z, तो ये हो जाएगा एक्स बटे में 3 बराबर में जेड। देखो एक्स की यहाँ पर जेड की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, यहाँ पर रख दोगे, आंसर आपका सामने निकल करके आ जाएगा क्या, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 24 दिन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन 6 की पावर 10 इंटू में 7 की पावर 17 इंटू में 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। देखो, जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाएं तो आपको अभाज्य मल्टीप्लाई निकालने हैं इसकी। अब देखना, 6 जो है वो एक सम संख्या है, तो इसको अभाज्य मल्टीप्लाई में इसको क्या कर लो, डिवाइड। अब देखना, 6 अगर 2 गुणे में 3 लिख दें, अब देखो 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या, और यहाँ पर 10 दिया है तो 10 की पावर 7 तो पहली से अभाज्य संख्या है, 11 पहली से अभाज्य संख्या है, लो भैया इंटू में। ठीक है, अब देखो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर 10 इंटू में 3 की पावर 10, ठीक है, इंटू में 7 की पावर 17 इंटू में 11 की पावर 27। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी पावर दी है सबको जोड़ दो, 10 10 17 27, 10 10 17 27 सबको जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही आप जो आपका जोड़ने के बाद आएगा वही आपका आंसर, तो कितना आएगा, 64, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन का है, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पीडीएफ प्राप्त करोगे, देखो पूरा सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, जो भी आपको सवाल नहीं आया आप सॉल्यूशन से देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।